हेलो एवरीवन, आज हम मोरल साइंस का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। हमने अपना मोरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया है। चैप्टर का क्या नाम था? महात्मा और डाकू। तो हमने महात्मा और डाकू वाला चैप्टर पूरा रीड कर लिया है और उस चैप्टर की एक्सरसाइज भी फिल कर ली है। आज हम मोरल साइंस का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? ईमानदार बनो। एक बार फिर से बोलिए, ईमानदार बनो। तो अब मैं इस चैप्टर को रीड करूँगी। आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए मोरल साइंस की और उसमें चैप्टर नंबर सेकंड निकाल लीजिए। पेज नंबर है 6। जल्दी से जाइए, मोरल साइंस की बुक निकाल लीजिए। निकाल ली? अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? एक बार फिर से बोलिए, ईमानदार बनो। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लाइन लिखी है। बंगाल प्रांत में मालदा शहर के बाहर एक बड़े बगीचे में एक 13-14 वर्ष का लड़का घूम रहा था। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ। बंगाल एक राज्य का नाम है। बंगाल राज्य जो है उसमें मालदा शहर, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है, ठीक, और फिरोजाबाद क्या है? शहर है ना। तो ऐसे ही बंगाल प्रांत में मालदा शहर के बाहर एक बड़ा बगीचा था। वहाँ पर 13 और 14 वर्ष का एक लड़का घूम रहा था। जो 13 और 14 वर्ष का लड़का था वो घूम रहा था। तो बंगाल प्रांत में मालदा शहर के बाहर एक बड़े बगीचे में एक 13-14 वर्ष का लड़का घूम रहा था। आगे पढ़ते हैं। इतने में आराम करने के उद्देश्य से बशीर मोहम्मद नामक एक काबुली मुसाफिर अपने साज सामान के साथ वहां आ पहुंचा। देखिए इतने में आराम करने के उद्देश्य से, मतलब उसको आराम करना था, वो थक चुका था। तो आराम करने के उद्देश्य से बशीर मोहम्मद उसका नाम था। वो एक काबुली मुसाफिर था। जो काबुली मुसाफिर का मतलब होता है कि वो मुशायरे गाता था, ठीक। तो बंगाल राज्य में मालदा शहर के बाहर एक बड़े बगीचे में 13-14 वर्ष का लड़का घूम रहा था। इतने में आराम करने के उद्देश्य से बशीर मोहम्मद नामक एक काबुली मुसाफिर अपने साज सामान के साथ वहां आ पहुंचा। मतलब जो बशीर मोहम्मद था वह आराम करने के लिए एक बड़े बगीचे में पहुंचा, ठीक। वह थोड़ी देर वहां ठहरा, मतलब वह थोड़ी देर वहां उसने आराम किया। तो वह थोड़ी देर वहां ठहरा। जाते समय रुपयों की एक थैली वहीं भूल गया। तो जो बशीर मोहम्मद था वह आराम करने के उद्देश्य से बगीचे में आया था, ठीक। उसके पास एक रुपयों की थैली थी, ठीक। तो वो आराम करके जैसे ही गया वहाँ से, तो वह जाते समय अपने रुपयों की थैली वहीं भूल गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? उस थैली में 5000 रुपये थे। उस थैली में कितने रुपये थे? 5000। उस थैली में 5000 रुपये थे। उस 14 वर्ष के बंगाली लड़के क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बंगाल राज्य का था। तो उस 14 वर्ष के बंगाली लड़के ने उस थैली को देखते ही उठा लिया। तो जो लड़का था 14 वर्ष का, वह बगीचे में घूम रहा था, ठीक। जैसे ही बशीर मोहम्मद वहाँ से आराम करके गए तो वह अपने रुपये भूल गए थे, है ना। तो बंगाली लड़के ने, जो 14 वर्ष का था, उसने वो थैली को देखा और उसको उठा लिया। उस थैली में कितने रुपये थे? 5000।
उठा लिया और यह जानकर भी कि उसमें बहुत रुपये हैं, उसने ईमानदारी बरती और रुपये अपने असली मालिक को देने का निश्चय किया। मतलब उसमें वह जानता था कि इसमें 5,000 रुपये हैं, पर फिर भी उसने ईमानदारी बरती। मतलब उसने वे रुपये अपने पास नहीं रखे, क्योंकि वो उसके रुपये नहीं थे, है ना। वो चाहता तो वह रुपये अपने पास रख सकता था, उन रुपयों की वह चोरी भी कर सकता था, पर नहीं, वह अच्छा लड़का था, वह ईमानदार था। उसने अपनी ईमानदारी बरती और रुपये उसके असली मालिक कौन थे? बशीर मोहम्मद को देने का निश्चय किया। तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आया? अब हम आगे बढ़ें। ओके, तो देखिए क्या लिखा है। उधर बशीर मोहम्मद जब कुछ दूर निकल गया तब उसे अपने रुपयों की थैली याद आई। मतलब जब बगीचे से बशीर मोहम्मद निकल गया था आराम करके, तब वह कुछ दूरी पर पहुंच गया था। तब उसे अपने रुपयों की थैली की याद आई कि मेरे पास एक रुपयों की थैली थी, मैं उसको भूल गया हूँ। ठीक, वह बहुत घबराया। मतलब वह घबराने लगा कि उसके रुपये खो गए थे ना। जैसे आपका कोई सामान खो जाता है तो आप दुखी हो जाते हो, घबराने लगते हो कि मेरे रुपये खो गए, है ना। ऐसे ही बशीर मोहम्मद भी घबराया और बगीचे की ओर उल्टे पांव दौड़ा। देखिए, उल्टे पांव दौड़ने का क्या मतलब होता है कि उसके पैसे कहाँ रहे थे, उसके जो रुपये थे वो कहाँ रह गए थे? बगीचे में ना। तो जैसे ही बशीर मोहम्मद को याद आई कि मैं अपने रुपयों को भूल गया हूँ, वैसे ही उसने बगीचे की ओर दौड़ लगाई, मतलब भागना स्टार्ट किया। बालक ने उसे चिंतित देखा और पूछा। बालक के पास रुपये थे, है ना। बालक ने ईमानदारी बरती थी कि वह चाहता था कि जो रुपये उसके पास हैं वह उसे असली मालिक को दे दे। ठीक, तो बालक ने बशीर मोहम्मद को देखा तो बालक ने क्या देखा कि वह बहुत चिंतित है। और बालक ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है? बालक ने क्या पूछा? क्या तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है? व्यापारी ने कहा, मेरी रुपयों की थैली खो गई है, मेरी रुपयों की थैली खो गई है। बालक ने उसको थैली दिखाते हुए कहा, ये अपने रुपये लो। बालक ने उसको थैली दिखाते हुए कहा, ये अपने रुपये लो। बशीर मोहम्मद ने थैली खोलकर गिना तो उसमें एक भी रुपया कम नहीं था। देखिए क्या हुआ, जो बशीर मोहम्मद को कुछ दूर निकलकर याद आई कि मैं अपने रुपये बगीचे में भूल गया हूँ, तो वह बहुत घबराने लगा। वह उल्टे पांव दौड़कर बगीचे की तरफ पहुँचा तो वहाँ पर वह बंगाली लड़का भी था। ठीक, तो बंगाली लड़के ने क्या देखा, बशीर मोहम्मद बहुत चिंतित थे। तो बालक ने बशीर मोहम्मद से पूछा, क्या तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है? तो जो बशीर मोहम्मद थे उन्होंने कहा, मेरे रुपयों की थैली खो गई है। तो बालक ने उसको थैली दिखाते हुए कहा, ये अपने रुपये लो। बालक ने 5,000 रुपये जो बशीर मोहम्मद के थे उनको लौटा दिए। बशीर मोहम्मद ने थैली खोलकर गिना तो उसमें एक भी रुपया कम नहीं था। मतलब उस थैली में 5,000 रुपये थे और बशीर मोहम्मद ने जब रुपये गिने तो उसमें बिल्कुल 5,000 रुपये ही थे। मतलब बालक ने एक भी रुपया नहीं लिया। फिर उसने बालक से पूछा, बशीर मोहम्मद ने बालक से पूछा, तुम्हारे मन में इतने रुपये देखकर भी लालच उत्पन्न नहीं हुआ? बशीर मोहम्मद ने बालक से क्या पूछा, तुम्हारे मन में इतने रुपये देखकर भी लालच उत्पन्न नहीं हुआ? लालच का मतलब क्या होता है कि तुम्हें इतने सारे रुपये देखने पर भी उनको लेने का लालच उत्पन्न नहीं हुआ? तो देखिए बालक ने क्या कहा, बालक ने नम्रतापूर्वक कहा, बालक ने नम्रतापूर्वक कहा, बालक ने बहुत आराम से कहा, मैंने बचपन से यही सीखा है
मतलब उसने बचपन से क्या सीखा है कि दूसरों के धन को मिट्टी के डले के समान तुच्छ समझकर कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो मतलब उसने बचपन से क्या सीखा है कि जो दूसरों का धन होता है उसे कभी भी चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा नहीं है ना। तो आप लोग भी यही चीज़ याद रखिएगा कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ओके। बालक की बात सुनकर यह व्यापारी चकित हो गया। जो बालक था, बालक की बात जो बालक ने कहा कि दूसरों के धन को मिट्टी के डले समान तुच्छ समझकर कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, तो जो बालक ने बात कही थी वह सुनकर व्यापारी चकित हो गया, मतलब सरप्राइज हो गया और खुशी से उसको 5 रुपये इनाम में देने लगा। और क्या करने लगा? खुशी से 5 रुपये इनाम में देने लगा। पर लड़के ने कहा, पर जो बंगाली लड़का था उसने कहा, मैंने आपके रुपए आपको वापस दिए हैं, मैंने आपके रुपए आपको वापस दिए हैं। यह मेरा धर्म ही था, यह मेरा धर्म था। मतलब उसको रुपए पड़े हुए मिले थे, क्योंकि वह बशीर जो मोहम्मद थे वह भूल गए थे, है ना। तो बालक ने उनको पैसे वापस करे, रुपए वापस करे। तो बालक कहता है कि मैंने आपके रुपए आपको वापस दिए हैं, ये मेरा धर्म ही था। इसमें इनाम की कौन सी बात है? ना लौटाता तो ज़रूर बेईमान कहलाता। देखिए, जो बालक था वह क्या कहता है बशीर मोहम्मद से कि आप मुझे 5 रुपये मत दीजिए, अगर मैं आपको रुपए नहीं लौटाता तो मैं बेईमान कहलाता। ठीक, बेईमान का क्या मतलब होता है? मैं अच्छा लड़का नहीं कहलाता, मैं चोरी कर लेता। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। उस लड़के की यह बलमनसाहत देखकर बशीर मोहम्मद उसको बहुत शाबाशी देने लगा। मतलब उस लड़के की यह अच्छाई देखकर बशीर मोहम्मद उसको बहुत शाबाशी देने लगा कि बहुत अच्छे बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और उसके इस भले काम की खबर अपने समाचार पत्रों में छपवाई। मतलब जो बशीर मोहम्मद था उसने क्या किया? उसने इस भले काम की खबर अपने समाचार पत्रों में छपवाई, न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाई। उस बालक की साधुता की कहानी के अंत में बशीर मोहम्मद ने लिखा, मतलब न्यूज़पेपर पर जब उसने ये आर्टिकल छपवाया तब उसने अंत में क्या लिखा? बशीर मोहम्मद ने लिखा, वे रुपये मेरे मालिक के थे, वे रुपये मेरे मालिक के थे। यदि बालक वे रुपये चुराकर भाग गया होता तो मेरे मालिक का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाता। तो बशीर मोहम्मद ने अखबार में, समाचार पत्र में यह छपवाया अंत में कि बशीर मोहम्मद ने कहा वह रुपये मेरे मालिक के थे, यदि बालक वे रुपये चुराकर भाग गया होता तो मेरे मालिक का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाता। तो मतलब जो रुपये उसके पास थे, बालक के पास, वह बशीर मोहम्मद के नहीं थे, उनके मालिक के थे। अगर लड़का उस रुपये को चुरा लेता तो जो विश्वास मालिक का बशीर मोहम्मद पर था वह टूट जाता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लड़के ने 5000 रुपये बशीर मोहम्मद को लौटा दिए। ठीक, और मुझे कैद खाने में जाना पड़ता। और उसे कहाँ पर जाना पड़ता? कैद खाने, जेल। इसलिए इस बालक ने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मतलब मैं इसको शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। मैं कभी इस लड़के को भूल नहीं सकता और मैं प्रतिदिन यह प्रार्थना करूँगा कि प्रभु इसे लंबी उम्र और सुख प्रदान करें। मतलब जो बशीर मोहम्मद थे उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में समाचार पत्रों में छपवाया और अंत में लिखा कि वह रुपये मेरे नहीं, मेरे मालिक के थे। अगर वह लड़का उसको चुरा लेता तो मेरा जो मालिक का विश्वास जो मेरे ऊपर था वह टूट जाता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ,
मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना करूँगा कि उसकी लंबी उम्र और उसे सुख प्रदान करें भगवान। ठीक उस बालक का नाम था वीरेश्वर मुखोपाध्याय। वीरेश्वर मुखोपाध्याय। ईमानदारी के गुण से प्रत्येक मनुष्य वीरेश्वर मुखोपाध्याय के समान ही लोकप्रिय और आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। तो देखिए क्या हुआ, जो वीरेश्वर मुखोपाध्याय थे, जो बालक का नाम था, वह ईमानदार था। ठीक, तो उसके लिए उसे वह लोकप्रिय भी बना और उसे बहुत सारे आशीर्वाद भी मिले। अगर आप ईमानदार रहेंगे और चोरी नहीं करेंगे तो आप भी वीरेश्वर मुखोपाध्याय के समान ही लोकप्रिय बन सकते हैं और आशीर्वाद का पात्र भी बन सकते हैं। अब हम शिक्षा पढ़ते हैं इस चैप्टर की। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियों में हों, हमें दूसरे के धन पर अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति लोभ को जीतकर ईमानदार बन रहता है, उसका सदा सम्मान होता है और समाज उसकी बातों पर पूरा विश्वास करता है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, भले हम कितनी भी बुरी परिस्थिति में हों, हम कितने भी गरीब हों, पर हमें दूसरों के धन पर अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। ठीक, अगर आप ईमानदार बने रहेंगे तो आप सदा सम्मान पाएंगे। ठीक, और आपकी समाज जो है वो आपकी बातों पर विश्वास भी रखेगा। तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया? तो हमारा सेकंड चैप्टर पूरा रीड हो गया। अब मैं आपको कल इसकी एक्सरसाइज फिल करवाऊंगी, तो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।